दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब। कहा, मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन अल शरीफैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल ने कहा, इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं मेहनत और इल्म से हासिल होती है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो वहाँ इंतशार और फसाद फिल अर्ज ने जगह ली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। जादू टूने से कोई बात होगी न किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के खिलाफ मार्का जीता और बड़ी अजीम फतह हासिल की अल्लाह के फजल करम से। मुल्क जादू टोने से नहीं शबाना रोज मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का दिफा करना हम सब की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा करते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामज़िन है। तरक्की के लिए दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। दहशत गर्दी और मुआशी तरक्की के साथ साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली अली जाहिद की मुलाकात, हल्के की अमूर मजमूई मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा करार। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों और प्रॉक्सीज के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि कालादम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। अफगान तालिबान ने ठोस कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान से गैर कानूनी असलहे का फैलाव रोकने का मुतालबा। अफगानिस्तान के उलमा व मशाइख ने बगैर इजाज़त बैरून मुल्क फौजी सरगर्मियों को ममनू करार दे दिया। काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं के इजलास में करारदाद बाकायदा तौर पर मंजूर। मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक किसी को अफगानिस्तान से बाहर मुसल्लह सरगर्मियों की इजाज़त न दी जाए। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले बागी तस्वर होंगे। फैसला तस्लीम न करने वालों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई का हक रखती है। पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत हमारे खिलाफ फिर साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान से भी खतरात लाहक हैं। बिलाल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हमारी फोर्सेस के जवानों को शहीद करते हैं और वापस अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई। पूरी दुनिया में पता चल गया, भारत के 6 तैयारे गिराए गए। बिलाल भुट्टो ने कहा, हम अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुल्क में इस वक्त ऐसी सियासी कुव्वतें हैं जो दिन रात अफवाज की क़यादत के खिलाफ साजिश बुनती हैं। जमहूरी रिवायत है, अपोजिशन जमात को भी स्पेस मिलनी चाहिए। यहाँ हुकूमत के इत्तेहादी भी स्पेस मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं है। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। कोई ऐसी आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात नहीं है। प्रिजनर्स का ट्रांसफर होना एक रूटीन बात है और स्पेशली in view of security situation in terms of a transfer of a prisoner वो तो हो सकता है। ऑप्शंस तो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला हो चुका, काबीना में मामला ले जाया जाएगा। अभी काबीना में तो ऐसी कोई बात नहीं आई और अगर आएगी तो बिल्कुल ये काबीना का इस्तकाक है और गवर्नमेंट जो है वो उसको देखेगी। हुकूमत का बानी PTI को दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल करने पर गौर। लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से बानी PTI को किसी और जेल में मुंतकिल करना अनोखी बात नहीं होगी। हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वजीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, बानी और पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब का वक्त हो गया। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों और स्मगलर्स की सहूलतकार और सरपरस्त है। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अडियाला जेल जाने वालों के खिलाफ
कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। वजीर ममलिकत ओन चौधरी ने कहा 9 मई के मास्टर माइंड्स को सामने लाया जाए। दानियाल चौधरी कहते हैं मुल्क और इदारों के खिलाफ बोलने वालों का आइंदा सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में मौजूद। आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। वज़रा और अरकान असम्बली भी साथ होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुशावरती इजलास, बैरिस्टर गौहर और दीगर कायदीन शरीक। PTI का 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान। ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी को मदऊ किया जाएगा। नून लीग को दावत नहीं दी जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रफ़क़ा से बानी से मुलाकात करवाना होगी। हम मायूस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। अडियाला के बाहर कारकुनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आईनी एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात उसके वरसा का आईनी हक है। वज़ीर आज़म और मैं बार बार अपोजिशन से कह चुके हैं मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मगर जवाब में कहा जाता है कि हम फील्ड मार्शल से बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि अगर अपोजिशन मुज़ाकरात को बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उसके खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर से अदलिया मुखालिफ जबान इस्तेमाल की गई। बारहा कह चुका हूँ असम्बली फ्लोर को फौज और अदलिया के खिलाफ बयान के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा PTI रहनुमाओं ने बानी से मुलाकात की ख्वाहिश की ताकि उन्हें समझा सकें। वज़ीर आज़म ने पार्टी को एतमाद में लेकर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की। ताहम PTI के सीनियर रहनुमाओं ने कहा हमें बात करने की इजाज़त नहीं। बानी के खराब रवैये के बावजूद उन्हें जेल में तमाम सहूलियात मिल रही हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने PTI अरकान का ऐवान में तर्ज अमल गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहती हैं मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस रोकने के लिए कौमी असम्बली इजलास मुअख्खर करने की हिदायत दी गई। ये निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है। शाजिया मर्री ने कहा कौमी असम्बली इजलास के दौरान रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। PTI अरकान गैर जरूरी कोरम की निशानदही करते हैं। शजील मेमन कहते हैं तहरीक इंसाफ का एजेंडा सिर्फ एक शख्स की रिहाई है। ये कभी भी आम आदमी के लिए सड़क पर नहीं निकली। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजिन। एशियाई तरक्याती बैंक का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी गई। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी। रवा माली साल में भी बेहतरी मुतवक्के। कारोबारी माहौल साजगार करार। सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। अमरीकी एग्जिम बैंक के रेकोडेक में अहम मादनियात की कानकारी के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का कहना है कि शराकत दारी से बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। बड़े मंसूबे अमरीकी बरामद कुनिंदगान के साथ मकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी और पार्टनर्स को फायदा पहुंचाएंगे। नाज़िमुल अमूर के मुताबिक अमेरिका अगले चंद बरसों में रेकोडेक माइन के लिए तकरीबन $2 अरब मालियत के आला मयार के अमरीकी आलात और खिदमात फराहम करेगा, जिससे अमरीका में 6,000 और बलूचिस्तान में 7,500 से ज़ायद मौके पैदा होंगे। IMF की पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई। महंगाई में इजाफे की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक जाने का इम्कान। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुँचने। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने की तवक्को। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आने का इम्कान। माली साल 2026 में माईशत में कर्जों का बोझ कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF ने गुज़श्ता 2 साल की मुआशी कारकर्दगी और रवा माली साल की मुआशी प्रोजेक्शंस जारी कर दी। पंजाब के 52 शहरों में PDP मंसूबों की तकमील के लिए 30 जून का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। 3,497 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे।
पार्क्स और गलियों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। 10 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी आगाज करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की मॉनसून से कबल निकासी आपके प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में 25 साल बाद छत्तों से बोकाटा की इस्तदाएं आएंगी। अगले बरस 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की तारीख मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 रोज़ा बसंत मनाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बसंत ऑर्डिनेंस को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोर के लिए खसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर में हर मोटरसाइकिल पर हिफाजती एंटीना लगाने की मुहिम आज से शुरू होगी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में बिलाल भुट्टो और खातीन के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खातीन ने कहा, आप हमारे पास आए हैं, यहाँ सियासत पर बात ना करें, हमसे बात करें। बिलाल भुट्टो ने जवाब दिया कि आपसे क्या बात करूं, जिस पर खातीन ने कह दिया कि आप ठीक हैं। बिलावल ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, जिस पर खातीन ने बिलावल को दुआ देते हुए कहा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी लंबी जिंदगी करे। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी कारकुन जुबैदा जाफरी मरहुमा के घर ताज़ियत के लिए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी भर्तियों का संगीन स्कैंडल। महकमा खजाना के अफसर और AG ऑफिस के एहलकार गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस निकले। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ड्राइवर्स, नायब कासिदों और सैनिटरी वर्कर्स की 88 भर्तियां जाली पोजीशन कोर्स पर की गई। भर्तियों का पूरा अमल खुफिया रखा गया और कानूनी तरीकाकार नहीं अपनाया गया। सरकारी खजाने को 44 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला सरफराज बुगटी की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइन के तहत इंतखाबात मुअख्खर करना मुमकिन नहीं। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। इंतखाबात मुअख्खर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हालात व वाक़यात के बावजूद आइनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है। हल्का बंदियों का अमल 2 मरतबा मुकम्मल किया जा चुका। इंतखाबी मामलात पर हुक्म देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मुआवनत करे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। वोटर्स, उम्मीदवारों, अवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। बालाई इलाकों में बर्फबारी और शदीद सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नारान से लोगों की मानसहरा और बालाकोट नकल मकानी। पलदरान से बाबूसर टॉप तक रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड नारान से आगे अगले साल मई या जून तक बंद रहेगा। दीर, चित्राल, एबटाबाद कलात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गए। अमरीकी सदर का ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया की क़यादत कर रहा है। अमेरिका आज दुनिया का पुरकशिश तरीन मुल्क है। 1 साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जाता रहा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को मुनफरिद जर्सी नंबर अलॉट कर दिया। बाबर आजम, जिनका कौमी जर्सी नंबर 56 है, उन्हें सिडनी सिक्सर्स ने रिवायत से हटकर खास तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल 056 जर्सी नंबर दिया है। फ्रेंचाइज ने सोशल मीडिया पर बाबर आजम की नई जर्सी की तस्वीर शेयर की, जिनमें उन्हें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नए नंबर की जर्सी पहने देखा जा सकता है। BBL का आगाज 14 दिसंबर से होगा। और क्रिसमस और नए साल की आमद। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को विंडरलैंड में तब्दील। पूरा शहर रोशनियों में जगमगा उठा। गलियों और बाजारों में बरकी कुमकुम से सजावट। जगह जगह क्रिसमस ट्रीज मौजूद। सयाहों ने दिलकश मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर